नमस्ते। आज हम बात करेंगे एचसीसीपी के 7 प्रिंसिपल्स के बारे में जो खाने की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। खाना जो हम खाते हैं वो सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बेहतर होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना है एचसीसीपी का मकसद। तो आइए इस सफर पे मेरे साथ, जहां हम जानेंगे कि कैसे ये 7 प्रिंसिपल्स हमारी थाली तक पहुंचने वाले खाने को सुरक्षित बनाते हैं। सबसे पहले हम खतरों की पहचान करते हैं। क्या वो बैक्टीरिया हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते? क्या वो केमिकल हैं जो खाने में मिलावट कर सकते हैं? या फिर कोई ऐसी चीज जो खाने में गिर गई हो और यूज खराब कर सकती है? इन सब खतरों को पहचाना यानी हजार्ड एनालिसिस पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जैसे एक अच्छे डिटेक्टिव हर क्लू को ढूंढते हैं, वैसे ही ह्यूमन भी खाने को सुरक्षित बनाने के लिए हर खतरे को पहचाना होगा। दूसरा प्रिंसिपल है सीसीपीएस को आइडेंटिफाई करना। ये वो पॉइंट्स हैं जहां खतरे होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जैसे खाना पकाते समय टेम्परेचर सही ना हो या फिर खाने को स्टोर करने का तरीका सही ना हो। इन सीसीपीएस को पहचान कर हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और खतरों को होने से रोक सकते हैं। अब बात करते हैं सीमा रेखा तय करने की। हर सीसीपी के लिए एक क्रिटिकल लिमिट सेट की जाती है। यह वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है जहां तक खतरा कंट्रोल में रहता है। जैसे खाना पकाते समय टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। यह क्रिटिकल लिमिट इंश्योर करता है कि खाना अच्छे से पक जाए और बैक्टीरिया खत्म हो जाए। चौथा प्रिंसिपल है मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश करना। इससे हम यह तय करते हैं कि सीसीपीएस की निगरानी कैसे और कब की जाएगी। क्या हर घंटे टेम्परेचर चेक करना होगा या फिर दिन में 2 बार? मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स इंश्योर करता है कि हर सीसीपी पर नजर रहे और कोई भी खतरा होने से पहले ही उसे रोका जा सके। पांचवा पड़ाव, करेक्टिव एक्शंस, गलती सुधार की तैयारी। पांचवा प्रिंसिपल है करेक्टिव एक्शंस को एस्टैब्लिश करना। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई सीसीपी अपनी क्रिटिकल लिमिट क्रॉस कर जाए तो क्या होगा? यही वो समय है जब करेक्टिव एक्शंस काम आती हैं। जैसे अगर खाना पकाते समय टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो ह्यूमन यूज दोबारा गर्म करना होगा ताकि वो खाने लायक हो सके। छठा पड़ाव, वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, सिस्टम की जांच जरूरी है। चौथा प्रिंसिपल है वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश करना। इससे हम यह इंश्योर करते हैं कि एचएसीसीपी प्लान सही तरीके से काम कर रहा है और सिस्टम इफेक्टिवली फूड सेफ्टी हैजर्ड्स को कंट्रोल कर रहा है। यह एक तरह से सिस्टम का ऑडिट है जिसे हम ये जान सकते हैं कि क्या सुधार की जरूरत है। सातवां पड़ाव, रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, लेखा जोखा, सबूत के लिए। सातवां और आखिरी प्रिंसिपल है रिकॉर्ड कीपिंग और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश करना। इससे हम एचएसीसीपी के सभी प्रोसीजर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जैसे हजार्ड एनालिसिस, सीसीपीएस, क्रिटिकल लिमिट्स, मॉनिटरिंग, करेक्टिव एक्शंस और वेरिफिकेशन। ये रिकॉर्ड्स हमारे लिए एक प्रमाण होते हैं कि हमने फूड सेफ्टी के लिए सही कदम उठाए हैं। एचएसीसीपी, स्वास्थ्य की सुरक्षा, खाने की गारंटी। तो ये थे एचएसीसीपी के 7 प्रिंसिपल्स जो खाने की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ रूल्स नहीं है बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हम सबकी है। खाना बनाने से लेकर खाने तक हर कदम पर सावधानी और सतर्कता ही हमें और हमारे परिवार को स्वस्थ रख सकती है। धन्यवाद।